अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग विथ टेबल। टेबल पे किस तरह से काम होता है वो हम सीखेंगे। जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारे ये सामने हैं। हम इसमें पढ़ेंगे टेबल क्रिएट करना, टेबल को रिसाइज करना, मूव करना, टेबल की अलाइनमेंट्स पढ़ेंगे, सेल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, सेल को मर्ज करना, टेबल को स्प्लिट करना, रो एंड कॉलम इंसर्ट करना और डिलीट करना, रो की हाइट एंड विड्थ सेटिंग करना, टेबल ड्रॉ टूल यूज़ करना, टेबल के स्टाइल पढ़ेंगे, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देन हम पढ़ेंगे सॉर्ट आउट डेटा। तो आए हम अब चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चले जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है टेबल का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। कुछ रो और कॉलम हमारे पास बनी हुई है, ये कहलाती है हमारी रो, ये कहलाते हैं हमारे कॉलम। ये स्क्रैच के साथ टेबल क्रिएट करना। यहाँ से हम अगर टेबल क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी हमारे पास यहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हमने टेबल क्रिएट हो गया तो हमारे पास दो टैब ओपन हो गए, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब। ये तब तक हमारे पास मौजूद है जब तक हम टेबल के अंदर मौजूद है। हमारा कर्सर टेबल के अंदर एडिट है। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे ये दोनों टैब गायब हो जाएंगे। टेबल के अंदर हम मौजूद है, हमारा कर्सर वहाँ पर इंसर्ट है, एडिट है, तो हमारे पास ये दोनों ही टैब मौजूद हैं। तो ये था हमारा स्क्रैच के साथ टेबल क्रिएट करना। अब आते हैं टेबल को मूव करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कोने पर आ जाएंगे, ये फोर फेसेस एरो आ जाएगा हमारे पास। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूव करके टेबल को जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल को मूव कर सकते हैं। टेबल को रिसाइज करना, रिसाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इस कोने पर आएंगे, ये टू फेसेस एरो आ जाएगा, इससे भी रिसाइज हम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे इस सेल के ऊपर। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे ये टू फेसेस एरो हमारे पास आ जाएगा। इससे हम टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जस्ट हमारी एक रो एंड कॉलम होगी जो ऊपर वाली हमारे पास मौजूद है। अगर पूरी टेबल को करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। अगर यहाँ से हम जस्ट एक को करना चाहते हैं, जैसे मैं इस कॉलम को करना चाहती हूँ तो यहाँ से कर लूँगी, इस रो को करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं इस रो का कर लूँगी। तो इस तरह से हम टेबल को रिसाइज भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट सेल। अब जहाँ पर मेरा कर्सर एडिट है, सेल डिलीट करूँगी वो सेल डिलीट हो जाएगा। कॉलम, जिस कॉलम में मेरा कर्सर एडिट होगा वो कॉलम हो जाएगा। रो, एक पूरी रो हो जाएगी हमारी डिलीट। टेबल, पूरा टेबल हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर टेबल को हम डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से। दोबारा हम क्या करेंगे, हम आएंगे इंसर्ट टैब में। देन हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। ये था हमारा स्क्रैच के साथ टेबल क्रिएट करना। उसके बाद हमारे पास यहीं पर ही मौजूद है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल टूल अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। खुद से टेबल ड्रॉ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे पास ये मौजूद है टूल, और यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है। दोनों जगह से यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। खुद से टेबल हमें ड्रॉ करना है तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी नीड के मुताबिक ये टेबल हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा इसको हम, मैं क्या करती हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से कट कर दूँगी। अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पर जाकर वो भी कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने टेबल को दोबारा कट कर दिया। अब आते हैं दोबारा इंसर्ट टैब, इसी ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करूँगी। देन यहाँ पर हम आ जाएंगे क्विक्स टेबल, बने बनाए टेबल। बने बनाए टेबल हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल कैलेंडर हमारे पास मौजूद है, यूज़ करना चाहें ये हम कर सकते हैं। बने बनाए होंगे, जस्ट एडिटिंग करनी होगी हमें। ये अगर यूज़ करना चाहें तो हम सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर है नीड तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। दोबारा इसे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इसे ख़त्म कर दिया। अगेन हम इंसर्ट टैब में आए, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया। यहाँ से हम स्क्रैच के साथ बना सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। क्विक्स टेबल हमारे पास मौजूद है। एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल की शीट पे अगर काम करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास आ सकती है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी हमारे पास यहाँ पर ये एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। जो भी हमें डेटा लिखना है हम इस पर लिख कर वो भी हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमें इस पर काम करना है, एक्सेल की शीट पे काम करना है, हम चाहते हैं वो एमएस वर्ड में आ जाए हमारी शीट, तो मैं क्या करूँगी, इसमें डेटा लिखकर
वो भी मैं अगर यूज़ करना चाहूँ तो इसमें मैं कर सकती हूँ, अगर करना है तो। अगर नहीं करना तो एक्सेल की शीट हम यूज़ नहीं करेंगे। जो भी डेटा लिखना है हम डेटा लिख के जैसे ही पेज के ऊपर बाहर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की शीट हमारे पास आ जाएगी। अगर इस पर हम काम करना चाहें तो इस पर भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो इस पर हम नहीं करेंगे। डिलीट जैसे ही किया तो कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया तो डिलीट हो गई है हमारी शीट। उसके बाद दोबारा आते हैं हम इसी इंसर्ट टैब में, देन इसी ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इंसर्ट टेबल। यहाँ से स्क्रैच के साथ हम इतनी बना सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा मेरी नीड है कि मुझे ज़्यादा कॉलम एंड रो चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में हम जैसे ही जाएंगे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ़ कॉलम। कॉलम नंबर आप जितने रखना चाहते हो या आपकी जितनी नीड है उसके मुताबिक आप कॉलम नंबर दोगे। नंबर ऑफ़ रो नंबर जितने देना चाहो वो आप दे दो। मैं यहाँ पर कर देती हूँ 20। और यहाँ पर हमारी जो है कॉलम विड्थ फिक्स है। देन मैं क्या करूँगी, ओके कर दूँगी। जैसे ही मैंने ओके कर लिया तो हमारे पास ये टेबल आ गया। अब रिसाइज़ करके जिस तरह की हमें नीड है हम सेटिंग करके यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इस पे टेबल पे काम कर सकते हैं। कोई लिस्ट बनानी है वो बना सकते हैं। उसके अलावा कोई भी हमें अगर डेटा अपना इसमें टाइप करना है टेबल में तो ये हम टेबल यूज़ कर सकते हैं। सीवी बनाने में भी अगर यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब मुझे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हेडिंग लिखनी है। मैं चाहती हूँ मुझे ये रो ख़त्म करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी सबको। सेलेक्ट करने के बाद मैं चली जाऊँगी लेआउट टैब में। लेआउट टैब में मैं जैसे ही आई मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज सेल। जैसे ही मैं मर्ज करूँगी ये एक हो जाएंगे, सारे बॉक्स जो है मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने मर्ज कर लिया इसको। अब अगर मैं यहाँ पर हेडिंग लिखना चाहती हूँ तो मैं लिख लूँगी, अगर नहीं लिखनी तो नहीं लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, स्प्लिट सेल। यहाँ पर ही अगर मैं दोबारा सेल बनाना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं कर देती हूँ 3 कॉलम 3 रो। देन मैंने ओके कर लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो मैंने मर्ज किया था उसी में ही हमारे पास दोबारा टेबल रो हो गया, स्प्लिट सेल हो गए। अब मैं चाहती हूँ मैंने जो यहाँ पर ये बनाए हैं ये मुझे अलग करने हैं, इस टेबल को अलग करना है। कर्सर मैंने यहाँ पर रखा है स्प्लिट टेबल। इससे क्या होगा, जो मैंने पहले टेबल बनाई थी वो मेरी इसके साथ नहीं जुड़ेगी, अलग हो जाएगी। अगर मैं इस तरह का काम करना चाहती हूँ, ऊपर हेडिंग लिख लूँ, अलग से टेबल में कोई डेटा लिखना चाहूँ तो ये भी मैं कर सकती हूँ अगर करना चाहूँ तो। उसके बाद दोबारा हम इसी लेआउट टैब में आए। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है टेबल रो हाइट। बढ़ाना चाहूँ यहाँ से बढ़ा सकती हूँ। विड्थ यहाँ से बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ से हाइट एंड विड्थ हम कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी डेटा टाइप कर लेती हूँ। अब मैंने ये सेल में डेटा लिख लिया है। इसकी अलाइनमेंट की सेटिंग अगर करना चाहें तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास अलाइनमेंट्स ऑप्शन है। अभी जो मेरा टेक्स्ट है टॉप के जो है लेफ़्ट में है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से सेल का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेती हूँ ताकि अंदाज़ा लग जाए। अभी मेरा जो है टेक्स्ट टॉप के लेफ़्ट में है। अब यहाँ पर आकर मैं कर देती हूँ टॉप सेंटर। टॉप के सेंटर में आ जाएगा। टॉप लेफ़्ट अलाइनमेंट तो मेरा टेक्स्ट जो है टॉप के राइट साइड आ जाएगा, सॉरी। उसके अलावा यहाँ पर हम आ जाते हैं, सेंटर के राइट में हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेंटर में हो जाएगा, सेंटर के लेफ़्ट में हो जाएगा। इसी तरह हमारा बॉटम लेफ़्ट हो जाएगा, बॉटम सेंटर हो जाएगा, बॉटम राइट हो जाएगा। तो टेक्स्ट की इस तरह से हम अलाइनमेंट सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम वो भी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके अगेन डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं आ गई इस टेबल में। अब आ गई मैं यहाँ पर इसे कर देती हूँ इस तरह। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेती हूँ। टाइप करने के बाद मैं आती हूँ यहाँ पर इंसर्ट राइट। इससे क्या होगा, राइट साइड हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z करके मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ। अगर मैं राइट साइड इंसर्ट करना चाहती हूँ, मुझे नीड है, मैंने कोई भी काम कर लिया है, मुझे बाद में ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे एक कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ से राइट साइड इंसर्ट कर सकती हूँ। लेफ़्ट साइड इंसर्ट करना है, यहाँ से मैं इंसर्ट कर सकती हूँ। इंसर्ट बिलो, यहाँ पर अगर मुझे नीड है कि मुझे इस टेक्स्ट के नीचे एक और इस तरह का ही चाहिए तो वो भी मैं कर सकती हूँ। इंसर्ट अब
यहाँ से मैं करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, इसके नीचे भी एक इस तरह का ही आ जाएगा। तो ये चीज़ अगर मैं करना चाहूँ इंसर्ट, यहाँ से मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ Ctrl Z करके। उसके अलावा इंसर्ट हम करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट, सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है जो हम यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा डिलीट का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पर है, स्प्लिट सेल का ऑप्शन भी हमारे पास है मौजूद, टेक्स्ट डायरेक्शन, ये भी सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर है। यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिलीट हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर है। रेज़र ये यूज़ करना चाहें तो ये कर सकते हैं, सेल को रिमूव करने के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर रिमूव करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम डिज़ाइन टैब में। Ctrl Z कर लेती हूँ एक बारी में। हम आते हैं डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में हम जैसे ही आए, डिज़ाइन टैब में आकर यहाँ से हम जिस तरह का स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं टेबल को। यहाँ पर ये स्टाइल हमारे पास मौजूद है टेबल के, जिस तरह का भी स्टाइल देना चाहें वो दे सकते हैं हम। शेडिंग अगर खुद से हर एक सेल पर शेडिंग देना चाहते हैं यहाँ से वो भी हम दे सकते हैं। जिस तरह की भी शेडिंग हम देंगे वैसी ही शेडिंग हमारे सेल के ऊपर अप्लाई होगी। पूरी टेबल पे देना चाहते हैं, पूरी टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से हम शेडिंग दे देंगे। उसके अलावा अगर बॉर्डर अप्लाई करना है तो हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर आके हम क्लिक करेंगे। बॉटम बॉर्डर यहाँ से देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं चली जाती हूँ बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में। यहाँ पर जैसे ये मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये इसके स्टाइल है, जिस तरह का स्टाइल मैं बॉक्स का लेना चाहती हूँ या आल। बॉक्स में क्या होगा, जस्ट इसके बाहर वाले चारों कोनों पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आल में क्या होगा, जो पूरे अंदर के सेल हैं उन पे भी बॉर्डर हमारा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से लाइन के कुछ स्टाइल हैं, जिस तरह का भी स्टाइल देना चाहूँ वो सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर कलर है, अगर मैं कलर देना चाहती हूँ इन लाइन को वो दे सकती हूँ। यहाँ पे इनकी विड्थ है, कम ज़्यादा करनी है वो कर सकती हूँ। देन क्या करूँगी, ओके कर दूँगी। तो इस तरह का बॉर्डर में मेरे टेबल पे स्टाइल आ जाएगा। नॉर्मल करना है तो वहीं जाकर दोबारा नॉर्मल सेटिंग इसकी कर दूँगी जो पहले थी। यहाँ से कलर भी ऑटोमेटिक कर दूँगी, देन अगेन ओके कर दूँगी तो वहीं स्टाइल दोबारा आ जाएगा। तो ये चीज़ें अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, इससे मैं दोबारा कट कर देती हूँ। अगेन हम आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद हम चले जाएंगे इस ड्रॉप डाउन एरो पे, इंसर्ट टेबल, वहीं सेम मैं 5 कॉलम 20 रो कर लेती हूँ। अब हम क्या करते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट, इस पे चेक लगा लेती हूँ। देन क्या करूँगी, ओके करूँगी। इससे क्या होगा, जितना हम कंटेंट लिखेंगे उसके हिसाब से हमारा टेबल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सीरियल नंबर, आगे चली जाती हूँ मैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नेम, स्टूडेंट नेम कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया स्टूडेंट नेम। दूसरे सेल में हम चले जाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेस्ट टाइप। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पर मैं कर देती हूँ तो इस तरह से जितना भी मैं कंटेंट लिखूंगी उसके हिसाब से मेरा टेबल जो है बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं आती हूँ लेआउट टैब में। टेबल की अलाइनमेंट्स, पहले हमने पढ़ी थी टेक्स्ट की अलाइनमेंट, अब जो पढ़ेंगे टेबल की अलाइनमेंट्स। लेआउट टैब में आएंगे, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही हम गए हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं अपनी टेबल की अगर अलाइनमेंट्स सेटिंग करना चाहती हूँ तो यहाँ से कर सकती हूँ, खुद से मूव करके रखना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा जो टेबल हो राइट साइड हो, इससे क्या होगा, राइट साइड आ जाएगा। दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी, सेंटर में करूँगी, सेंटर में आ जाएगा। लेफ़्ट, अराउंड, जहाँ भी रखना चाहूँ मैं रख सकती हूँ। तो इस तरह से टेबल की अलाइनमेंट सेटिंग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। दोबारा मैं इसे क्या करती हूँ, कट कर देती हूँ। अगेन हम आते हैं इंसर्ट टैब में, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल। अब हम क्या करेंगे, सेम वहीं करती हूँ 5 कॉलम 20 रो, ऑटो फिट टू विंडो, जितनी हमारी विंडो है उसके मुताबिक हमारा टेबल आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, मैं सीरियल नंबर टाइप कर लेती हूँ कुछ। यहाँ पे मैं कर देती हूँ फर्स्ट में 5, यहाँ पे कर देती हूँ 3, 4,
यहाँ पे कर लेती हूँ 1 2। फॉर एग्जांपल हम कोई इस तरह की लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हमें सीरियल नंबर नहीं दिए गए, हमने जैसे ऐसे नाम टाइप कर लिए, बाद में हमें कहा गया कि आपको इसे सीरियल वाइज करना है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं सारी मिटाऊँगी तो नहीं, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास है ऑप्शन सॉर्ट आउट डेटा, सेलेक्ट करूँगी, जो भी मैंने डेटा लिखा है लेआउट टैब में आऊँगी, यहाँ पर मेरे पास है ऑप्शन सॉर्ट आउट का, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी असेंडिंग, असेंडिंग में क्या होगा, वो सीरियल वाइज करके देगा, डी असेंडिंग में हमारे पास जो सीरियल वाइज है वो उल्टी चलेगी। तो इस पर क्लिक करके दोबारा मैंने असेंडिंग पे क्लिक किया, देन मैंने क्या किया, ओके कर लिया, क्या हुआ, हमारी जो नंबरिंग थी वो सीरियल वाइज हो गई। इसी तरह अगर हमने कोई लिस्ट बनाई है, नेम या डेटा कोई भी लिखा है, वो सीरियल वाइज करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसी टेबल को मैं कट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं रैंडम टेक्स्ट लिख लेती हूँ। कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसे हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चली जाती हूँ इंसर्ट के बाद मैं चली जाऊँगी टेबल के ड्रॉप डाउन एरो पर, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे से मैं दूँगी नंबर ऑफ़ कॉलम, रो वो खुद ही डिसाइड करेगा, मैंने कर दिया 4, देन मैंने क्या कर दिया ओके, तो क्या हुआ, जो भी मेरा डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये चीज़ अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये था हमारा, अब इसे मैं कर देती हूँ कट, वापस हम इधर आ जाते हैं। ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, सारे हमारे हो गए हैं, स्टाइल भी हो गए, टेबल भी हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल का लेक्चर जिसमें हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।